केतु कैसी स्थिति में आपको परेशानी और संकट में डाल सकता है, खराब केतु के लक्षण क्या होते हैं, और अगर केतु अशुभ हो जाए तो कैसे वो व्यक्ति पर अपना कहर बरपाता है। केतु कैसा ग्रह है, इसकी दशा कैसी होती है, ये हमारे जीवन पर कैसा असर डालता है, और लोग इसके नाम से आखिर डर क्यों जाते हैं, ये तमाम सवाल जो पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है, पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रांतकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। केतु एक छाया ग्रह है जिसका स्वभाव क्रूर है। केतु तर्क बुद्धि ज्ञान वैराग्य विक्षोभ और मानसिक गुणों का कारक है। केतु प्रकृति में तमस है। मनुष्य के शरीर में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि केतु की उच्च राशि है। मिथुन केतु की नीच राशि है। 27 नक्षत्रों में केतु अश्विनी मघा और मूल नक्षत्रों का स्वामी है। केतु की महादशा 7 साल की होती है। केतु में केतु की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसकी अंतर्दशा 11 महीने से 1.25 साल तक होती है। केतु के कारण किसी भी व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो सकता है। केतु से प्रभावित लोग बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। केतु अशुभ हो तो व्यक्ति की संगत खराब हो जाती है और उसकी बुरी आदतें लग जाती हैं। देखिए, केतु बुरा ही नहीं है, केतु बहुत अच्छा भी है। यद्यद भाव गते राहु, महर्षि पाराशर लिखते हैं, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तो तद फलम प्रतिषेदलम। जिन जिन राशियों में केतु और राहु होते हैं, उन राशियों के स्वामी के गुण दोष के आधार पर ये अपना गुण दोष प्रकट करते हैं। इसलिए ये छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि लग्न में बैठा हुआ केतु मस्तिष्क से संबंधी बीमारी देता है और द्वितीय भाव का केतु मुंह से संबंधित बीमारी देता है। तृतीय भाव का केतु सब प्रकार के विघ्न बाधाओं का समापन करके जातक को राजराज कर देता है। चतुर्थ भाव का केतु पिता की आयु को कम करता है। पंचम भाव का केतु संतान सुख के लिए मोटे मोटे आंसू रुला देता है। और छठे भाव का केतु निसंदेह व्यक्ति को निरोगी बनाता है। सातवें भाव का केतु दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल की स्थिति पैदा करता है। आठवें भाव का केतु पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों को जन्म देता है। नवें भाव का केतु व्यक्ति को धर्म के मार्ग से इधर उधर करता है। दसम भाव का केतु भी पिता और माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एकादश भाव का केतु संतान के लिए हानिकारक होता है। और द्वादश भाव का केतु पार्वती और शिव की आराधक शक्ति देता है और मोक्ष प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यदि केतु 12वें भाव में हो तो ये मोक्ष भी देता है। लेकिन आप जानते हैं, केतु ज्योतिष के लिए भी बहुत बड़ा कारक है। अगर आज तक आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। कारक अध्याय महर्षि पाराशर ने जो कारक प्रकरण लिखा हुआ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, उसमें 104वां श्लोक है। उसमें है कारकांसे गते केतु नौमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। अर्थात आत्मकारक ग्रह से 5वें या 9वें स्थान में अगर केतु जाए और उसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखे तो ऐसा व्यक्ति गणित विद्या में निष्णांत और प्रसिद्ध ज्योतिषी भविष्यवक्ता होता है। और अगर ये योग कुंडली में नहीं है तो पढ़ते मर जाओ ज्योतिष। सारे ग्रह गणित आपको आते हों, लेकिन भविष्यवाणी करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा।
और अगर ये योग है तो इसका मतलब कि बाई बर्थ आपको भगवान ने भविष्यवक्ता बनाकर भेजा है। आप जो कुछ भी कहेंगे वही सच हो जाएगा। तो यदि क्या मैंने कहा, कारकान से स्थिते केतु नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नून ज्योतिष शास्त्र विशारद। कारक प्रकरण 104वां श्लोक है। अगर कोई ज्योतिषी या ज्योतिष करने का इरादा रखता है तो उसको ये भाव देख करके मिलाना चाहिए कि उसके अंदर ये गुण बनने के हैं कि नहीं है। तो मैंने 12 भाव में केतु के फल को बताया, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया है कि सूर्य के साथ केतु क्या करता है, चंद्र के साथ केतु क्या करता है, मंगल के साथ केतु का क्या असर है, बुध के साथ केतु का क्या असर है, बृहस्पति के साथ केतु का क्या असर है, शुक्र के साथ केतु का क्या असर है, शनि के साथ केतु का क्या असर है, ये बताना बाकी है। ये भी आपको बताऊंगा विस्तार से। तो इसलिए आज थोड़ा सा आपको केतु ग्रह के बारे में डिटेल से जानने का मौका मिला है। कागज़ कलम हाथ में रखिए और कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर आपको लगे कि ये ज़रूरी चीज़ बता रहे हैं तो उसको नोट भी कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।